कि अगर पहरेदार कुत्ता चुप रहता है तो समझ लो वो चोर को जानता है, चोर से मिला हुआ है। प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चंपत राय को किसकी पसंद थी? प्रधानमंत्री जी की खुद की पसंद थी, उनको लेके आए। मोदी जी को मैं जानता हूं, वो उनके लिए ना हिंदुत्व, ना आइडियोलॉजी, ना शख्स, ना पक्ष, वो खुद के हैं। उसको लगेगा कि हाँ, अगर योगी जी को खत्म करने से भी फायदा है। उनको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ का भाजपा का मुख्यमंत्री पहले जो थे रमन सिंह, वो थ्रेट बन सकते हैं, काट दो उसको। उसको लगता था मध्य प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री भाजपा का, उसका कद बड़ा हो रहा है, मेरे लिए कल थ्रेट बन सकता है, उसको काट के सेंट्रल में ले आओ ताकि ना रहे। वसुंधरा राजे जी पॉपुलर है, वोकल है, भाजपा की मुख्यमंत्री है राजस्थान में, कल को मेरे लिए थ्रेट बन सकती है, खत्म करो उसको वहां से मुख्यमंत्री के पद से। तो अभी लगेगा कि राजनाथ सिंह थ्रेट बन सकते, तो उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर करवा दो, सच्ची या झूठी, दबा दो उनको। गडकरी जी को बेटे के नाम पे, इथेनॉल के नाम पे कुछ करके दबाओ उसको। बाहर के लोगों को, विरोधियों को दबाओ, वो तो करते ही हैं, वो हद से बाहर करते हैं, पर अंदर के लोगों को भी गले से पकड़ के रखते हैं, नीचे रहो। और उसमें दिमाग मोदी जी का, ऑपरेशनल हैंड अमित शाह जी। तो ये हमारे अर्जुन मोढवाडिया जी अभी मिनिस्टर गुजरात में भाजपा के बन गए। उन्होंने गुजरात में एक स्लोगन दिया था कि ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है। तो ये दोनों मिलके ये करते हैं। तो आपका जो सवाल है, इतिहास में आगे आने वाले दिनों में उसका जवाब भी जरूर बाहर निकलेगा। राम मंदिर की चंदा चोरी ने साबित कर दिया, ट्रस्ट को अपने दिमाग से निकाल के बनाने वाले प्रधानमंत्री जी या जिनको वहां मंदिर में लगाया, उनमें से किसी के ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी। क्योंकि भगवान की कृपा होती तो वो चोरी नहीं करते, वो सत्य के रास्ते, धर्म के रास्ते, नेकी के रास्ते चलते। पर ये जो हुआ, इसका मतलब साफ है कि इन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी, इसीलिए ये चंदा चोरी हुई है। राजनीति में मेरा भी बहुत लंबा दौर हो गया, आप सब प्रेस मीडिया के साथी भी देखते होंगे। कभी कभी हम लोगों को, राजनेताओं को या राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता या आम लोगों में से कोई आके हमारी बहुत प्रशंसा करने लगता है, आप तो वो हो, आप तो वो हो करके, तब हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो मैं नहीं हूं, मैं तो जानता हूं मैं कौन हूं, और मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ चोर है और उसका फायदा लेने के लिए मुझे चढ़ा बढ़ा के कह रहा है। हम तुरंत उसको रोक देते हैं कि ओ भाई, मर्यादा में रहो, मैं एक आम इंसान हूं, जैसे आम इंसान में कमजोरी होती है, हमारे में होती है, हमें तुम ये मत कहो। ये चंपत राय ने नरेंद्र मोदी जी के लिए, देखिए हम जब कभी भी मंदिर में जाते हैं, हम क्या करते जाते हैं कि हम आस्था से आए हैं, हम श्रद्धा से आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस मीडिया के साथी का भी, उन्होंने माइक बूम लगा के पहले ही कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी श्रद्धा के श्रद्धालु के तौर पे यहां आए हैं। अब देखिए वो चंपत राय उर्फ लंपट राय ने क्या कहा था, सुनिए। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद, प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। सभी चैनलों ने चलाया, कुछ भक्त चैनलों ने 24 घंटे चलाया, और प्रधानमंत्री जी को मैं जानता हूं, वो अपने लिए बात कुछ भी आती है उसका पूरा संज्ञान रखते हैं। उनकी जिम्मेवारी बनती थी उसी वक्त इस लंपट राय को पहचानने की कि मैं एक आम इंसान हूं, कमजोरी से भरा हुआ हूं, और मुझे विष्णु का अवतार कह रहा है, जरूर इसके अंदर चोर है। पर ये नहीं कह रहा, तो और उससे ऊपर प्यार आ गया। मैं एक हिंदू हूं और हिंदू के नाते मुझे बड़ा दुख है, मेरे भगवान विष्णु वो कभी ऐसे इंसान का रूप नहीं हो सकते हैं। और अगर शासक को आप भगवान कहना चाहते हो, तो कुछ शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने, रावण भी शासक था,
और भी ऐसे शासक हुए जिन्होंने लूटफाट मचाई, तो क्या हर शासक को विष्णु का अवतार कह सकते हैं हम? प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ही इसको रोकना चाहिए था कि मैं विष्णु का अवतार नहीं, आम इंसान हूं और लंपट राय उर्फ चंपत राय, तुम ये जो कह रहे हो उससे मैं सहमत नहीं हूं। कहते हैं कि प्रूफ दीजिए। 27 अप्रैल 2026 से लेके 5 जून 2026 40 दिन का सीसीटीवी फुटेज मिला है, 40 दिन का। और इस 40 दिन के सीसीटीवी फुटेज में 70 टाइम्स चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग। जूते में पैसे भर के, कपड़ों में बांध के, जेब में डालते, ये सीसीटीवी फुटेज है। सिर्फ 40 दिन के फुटेज में 70 टाइम्स चोरी होती हुई दिखती है। इससे पहले ऑडिट हुआ 2023 से 2025 तक का। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि सारी कमजोरियां हैं, चोरी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज का कवरेज वहां नहीं है जहां होना चाहिए। क्या ट्रस्ट की जिम्मेवारी नहीं थी कि उस ऑडिट रिपोर्ट को ठीक से जांच करें? आप देखिएगा, मैं मोदी जी को जानता हूं, शायद वो कभी कभी नाम से उसके गुण को भी परख लेते हैं। आप गूगल पे या एआई में देखिए, चंपट का मतलब क्या होता है। चंपट का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाओ, वैनिश और डिसअपीयर, अदृश्य हो जाओ। शायद इसी नाम को देख के खुद ने पसंद किया, इस चंपट नाम को देखते हुए, कि ये वहां से चंदा गायब कर देगा और हमें फायदा हो जाएगा। वैनिश, डिसअपीयर, ये मीनिंग होता है उसका, चंपट का। अब देखिए, कोई भी एक शुरुआत होती है एक चिंगारी से, अगर आप उसको उसी वक्त बुझा दो, बड़ी आग नहीं लगती है। पता चला 2.93 करोड़ की जमीन थी, मंदिर के लिए ट्रस्ट को लेनी थी। 2.93 करोड़ की जमीन कितने में ली? 24 से शुरू हुआ 18 करोड़। 2.93 करोड़ की जमीन, अगर उसी वक्त पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करते, ये चंपट राय को निकाल देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। ये हिंदू धर्म में, मैं भी एक हिंदू हूं, हिंदू धर्म में या सनातन में कहते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज, वो हमारे आखिरी, उनका आदेश वो आखिरी रहता है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, पर चुनाव आ रहा था, इनको मुहूर्त से क्या लेना देना था? ना इनको भाजपा को, ना हिंदू से लेना देना है, ना राम से लेना देना है, ना शंकराचार्य जी से लेना देना है। शंकराचार्य जी ने मना किया कि जिस वक्त तुम ये कर रहे हो वो मुहूर्त ठीक नहीं है, मत करिए इसको। इन्होंने क्या किया? बात ठुकरा दी और उस वक्त मंदिर का फंक्शन किया कि जब उनको चुनाव में फायदा होना था। माने भगवान का, मैं रोज मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम को याद करता हूं, मैं मेरी कुल देवी मां की पूजा करता हूं, मेरे इष्ट देव की आराधना करता हूं, पर मेरे भगवान को मैं राजनीति में वोट बटोरने के लिए या नोट बटोरने के लिए मैं मेरे देवी देवता या भगवान का उपयोग नहीं करता हूं। ये भाजपा वाले और खासकर आज के दौर में जो बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पे अपनी रोटी सेकते हैं। कुछ लोगों ने उस वक्त भी कहा, पहले शंकराचार्य जी ने भी मना किया, कोई नहीं गए वहां, एक भी शंकराचार्य जी, पर इनको सिर्फ राजनीति करनी थी। कुछ लोग सोशल मीडिया में उस वक्त भी लिखते थे कि काला तो कन्हैया होता है। भगवान श्री राम फेयर स्किन थी, उसकी जो चेहरे पे तेज था,
उसकी जो स्किन थी वो फेयर थी, काले नहीं थे। तो लोग उस वक्त भी सवाल करते थे कि मूर्ति काली क्यों बनाई। कुछ लोग ये भी कहते थे कि राम का मंदिर कहीं पर भी, हर गांव में राम का मंदिर है, वहां जाएंगे वहां राम दरबार होता है। माने भगवान श्री राम, सीता मैया, पूरा राम दरबार वो रहता है, परिवार रहता है। शायद मोदी जी ने छोड़ा तो इसके मतलब ये तो नहीं कि वहां मंदिर में आप राम दरबार नहीं रखो। सीता मैया का आप हर मंदिर में जाओगे, राम जी के साथ सीता मैया आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये पहली जगह बनी जहां सीता मैया का स्थान नहीं है। मैं आपको ये भी, शायद आप में से बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा, जो एसआईटी ने एफआईआर दर्ज की है, अगर ट्रस्ट के पास जब आप किसी को काम सौंपते हो, आप उसका आधार कार्ड लोगे, आप उसकी डिटेल लोगे, आप उसका इतिहास लोगे। यहां पे एक्यूज्ड का नाम लिखा है, बाप का नाम पता नहीं, एड्रेस अननोन। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रस्ट के पास या तो पूरी डिटेल रखी नहीं या ट्रस्ट ने एसआईटी को दी नहीं। बाप का नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं, ऐसी कंप्लेंट क्यों हो सकती है जब आप ट्रस्ट में किसी को नौकरी पे रखते हो। एक और बात है, पूरे ट्रस्ट को धर्म गुरुओं की मांग के अलग हटके मांग से मोदी जी ने खुद चयन किया कि ट्रस्ट कैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार की एफिडेविट अपने तरफ से ट्रस्ट बनाने की आई। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? अगर मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूं और वो कुछ गलत करता है तो मेरी भी जिम्मेवारी आती है। और वैसे भी पहरेगर या जिसे हम चौकीदार कहते हैं, वो चुप नहीं रह सकता है। अटल जी ने बहुत अच्छे से कहा कि पहरेदार जब भौंकता नहीं है, चुप रहता है, इसका मतलब होता है कि वो चोर से मिला हुआ है। अटल जी की वो वीडियो सुनाइए। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। रिपीट करो। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। देखो, मैं किसी को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, और पहरेदार जिसकी चौकीदारी की जिम्मेवारी है, अटल जी कहते हैं कि वो अगर भौंकता नहीं है तो समझ लो कि वो चोरों को पहचानता है, उसे मिली भगत है। इधर जो चौकीदार है, मैं नहीं कहूंगा भौंकता नहीं है, पर मैं कहता हूं क्यों चुप रहता है, क्यों अभी तक बोलता नहीं है। ये जो कुछ इतना हुआ है उसके लिए बोलना चाहिए। अरे राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है, सबका अधिकार है। हर श्रद्धावान व्यक्ति का ये श्रद्धा का प्रतीक है राम। और उस भगवान श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी करने के बाद ये कहते हैं अभी भी पुलिस भी मिली हुई है। अब कहते हैं कि चंपट राय ने चाबी ड्राइवर को देके रखी थी। अरे क्या एक चाबी कोई ड्राइवर को देके रखता है? और अगर वो रखा है, दिया है चाबी, तो उसको जेल में तुरंत डालना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री ने तुमको चयन किया इतने करोड़ों में से कि आओ चंपट, तुम जनरल सेक्रेटरी, तुम महासचिव बनो इस ट्रस्ट के, और तुम चाबी ड्राइवर को देते हो। तो इसके लिए इसकी जिम्मेवारी बनती है। इस मंदिर में, इस मंदिर के लिए, भगवान श्री राम के लिए इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने, अरे गरीब आदमी, मैंने खुद देखा है, जब रामशिला का पूजन हो रहा था, कोई मजदूरी करता है, एक दिन शायद वो भूखा भी रहा, पर उसने उस चंदा भी दिया और ईंट का पूजन करके दिया। वो भगवान श्री राम की श्रद्धा को लेके दिया। और ये जब देके वहां लगाया पैसा, वो मंदिर किसी के बाप का नहीं हो सकता है, ये हम सभी हिंदुओं का है, सभी देशवासियों की आस्था का केंद्र है। और वहां की चोरी वो कभी कतई माफ नहीं हो सकती है। उस वक्त पे भी निर्मोही अखाड़ा ने कहा था
कि देश के लोगों से इतना सारा चंदा आया है, वो भाजपा की विचारधारा वाले लोगों ने करोड़ों रुपए इसमें से हत्या लिए हैं। क्यों? आजकल तो टेक्नोलॉजी है भाई, आपने अकाउंट रखा होगा, रख दिए नेट पे कि देश के कितने लोगों ने कितना रुपया उस वक्त दिया था। मेरे गांव का एक गरीब भी किसी को पूछ के नेट पे देखेगा कि मैंने जब मंदिर बनता था 5 रुपया दिया था। चलो मेरा पेज पे नाम तो है, क्यों नहीं रख रहे हो? क्योंकि आपको ये पैसे हत्याने थे, खाने थे। एफआईआर आप एक गौर कीजिएगा, एसआईटी के रिपोर्ट में ये चीज है, जांच में ये चीज है। एफआईआर हो गई, पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, पर एफआईआर हो रही है, ट्रस्ट के लोगों को पता चल गया, अंदर के लोगों को पता चल गया कि अब तो पुलिस कंप्लेन हो रही है। जिस दिन ये बात वहां अंदर पता चली, उससे पहले के दिनों में रोज के 16 से 18 लाख रुपए की इनकम होती थी राम मंदिर में, चंदा की 16 से 18 लाख, जब तक एफआईआर का तय नहीं हुआ था। जिस दिन तय हुआ कि एफआईआर होनी है, उसके तुरंत वालों दिनों में 24 से 26 लाख रुपए आए। क्योंकि एफआईआर हो रही है, अब चोरी नहीं करेंगे, चोरी बंद हो गई। 15 से 16 लाख हर दिन आते थे, वो सीधे बढ़ के 24 से 26 लाख हो गए। इट मीन्स रोज के 10 लाख रुपए आते थे चोरी के। 26 लाख आए, दिखाए 14 लाख, 16 लाख आए, दिखाए उन्होंने 22-24 लाख। तो 10 लाख रुपए की रोज चोरी, एवरी डे 10 लाख की चोरी। और ये एसआईटी की जांच में सामने आया है, ये कोई मेरा आरोप नहीं है, एसआईटी के रिपोर्ट में। हां, उसके बाद देशवासियों को पता चला कि जब तक ये ट्रस्ट बैठा है, मैं भगवान राम के नाम पे कुछ दूंगा तो ये चोर खा जाएंगे। तो अभी तो यात्री भी कम हुए, दान भी कम हुआ। पर वो दिन का जो रिपोर्ट है एसआईटी के पास, ये सच्चाई है, उसको देखना होगा। इस मंदिर के पुराने महंत थे महंत लालदास जी। महंत लालदास जी मंदिर के महंत थे, मेन पुजारी थे इस मंदिर के। इनका उस वक्त पे जब भाजपा रथ यात्रा निकाल रही थी, तब महंत जी ने कहा कि इसको धर्म स्थान रहने दो, इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। उस महंत लालदास जी को वहां से निकाल दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि बाद में इस महंत लालदास जी का मर्डर हो गया। जैसे गुजरात में हरेन पंड्या को पहले विधायक के पद से हटाया, फिर उसकी हत्या हो गई, उसी तरह महंत लालदास जी को मेन पुजारी से हटाया गया और बाद में उसकी हत्या हो गई। तो ये धर्म के आड़ में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंड जो चल रहा है। तो इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं, हमारी पहली मांग है कि तुरंत, क्योंकि मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस, गुनाह के न्याय शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, और ऐसे किस्सों में, ऐसी घटनाओं में क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस कहता है पहला कदम क्या होना चाहिए कि जहां जांच करनी है, उस जिस के कंट्रोल में है उसको हटा देना चाहिए, तभी सही जांच हो सकती है। सो फर्स्ट स्टेप, सही जांच के लिए पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करो, ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि ट्रस्ट बर्खास्त होगा, उसके बाद क्या? तो सभी शंकराचार्य जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव और शंकराचार्य जी सब मिलके तय करें, ऐसे साधु संतों में से कुछ लोगों को मिला के एक ट्रस्ट बने, जो ट्रस्ट इस मंदिर का निगहबानी करे, ताकि इसमें कोई चंपट ना रहे, कोई लंपट ना रहे, और सही मामले में सही श्रद्धा का केंद्र बने। चंपट राय की तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए, अभी भी वो बाहर घूम रहा है। और अगर वो कह रहा है कि चाबी ड्राइवर के पास रहती थी, तब तो और सबूत की जरूरत ही नहीं है। जो काम तुम्हें देखना था, वो चाबी अगर अब तुम तुम्हारे ड्राइवर को देते हो, तब तो तुम सीधा ही हो गया कि तुम अंदर। तो इसकी तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगहबानी में
इसकी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी के जरिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी एक और मांग है कि मोदी जी देश की जनता की माफी मांगे कि उनकी गलती थी कि साधु संतों की बजाय चंपट राय को और मेरे चहेते लोगों को ट्रस्ट में लगाया, वो मेरी गलती थी। और आखिरी मांग है कि मोदी जी देश की जनता को बताएं कि उन्हें विष्णु भगवान का अवतार चंपट राय ने कह के हिंदू समाज की भावना का अपमान किया है और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आम इंसानों की तरह कमजोरियों के साथ जीने वाला मैं एक इंसान हूं और भगवान विष्णु का अवतार नहीं हूं। मुझे यह कहा गया और आज तक मैं चुप रहा, इसके लिए भी देश की जनता की माफी मांगता हूं। ये हमारी मांगे हैं। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। हाँ जी सर, जैसे कल अशोक गहलोत ने भी मांग की कि ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, आज आप भी ये मांग उठा रहे, तो आगे चल के आपको नहीं लग रहा कि ट्रस्ट के भंग होने से आगे चल के और परेशानी होगी अगर गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड होती है, पावर में आती है ट्रस्ट वगैरह को लेकर? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ट्रस्ट का भंग करके सभी शंकराचार्य जी महाराज, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश, निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि और शंकराचार्य जी महाराजों को जो लगता है कि ऐसे ऐसे साधु संतों को अंदर होना चाहिए, ऐसा एक ट्रस्ट बन जाए तुरंत, सरकार ना ले। अगर ये हिंदुओं की आस्था है तो सरकार को क्या शंकराचार्य जीओ के भाई भरोसा नहीं है? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहेगा उसमें, उसके अंदर निर्मोही अखाड़ा भी रहेगा और शंकराचार्य जी महाराज देश के साधु संतों में से कहेंगे कि 3 या 4 साधु संत भी रहेंगे, उनका ट्रस्ट बन जाएगा। वो ट्रस्ट देखेगा, सरकार नहीं। ये मोहित भाई जी, मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ताज़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम के अस्तित्व को नकारने वाले जो हैं वो लोग ना बताएं कि राम भक्ति क्या होती है। और उन्होंने आगे ये कहा है कि वक्त में जब लूट होती है तो ये लोग चुप रहते हैं, राम को बदनाम ना करें। बदनाम भगवान कब होते हैं? जब आप चोरी करते हो तब। चोर को चोर कहने पे भगवान बदनाम नहीं होते हैं। आपने भगवान का माल चोरी कर लिया और हम कहते हैं, मैंने कहा ना मैं हिंदू हूं, आए कोई भी भाजपा वाला, मैं जो शास्त्र को जानता हूं उसके साथ चर्चा करूंगा। ये सब फर्जी हिंदू है, सच्चे हिंदू नहीं है। हम कांग्रेस में सच्चे हिंदू है, सही तरह के हिंदू है और हमें अधिकार है कि मेरे देवी देवता का कहीं पर भी अपमान होगा, चोरी होगी, तो हमें भाजपा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मुद्दा भी उठाएंगे, हम लड़ेंगे भी। और मेरे भगवान श्री राम इतने कमजोर नहीं है कि उनकी चोरी करने वाले को बेनकाब करने पे आस्था भगवान पे टूट जाएगी। कैसी बात करते हैं? कोई योगी ये नहीं कह सकता है, सिर्फ भोगी ये कह सकता है। अरे वहां कहा जाता है कि अगर आपने कहीं पाप भी किया है तो धर्म स्थान में जाओ, प्रायश्चित करो, तो आपका पाप कम या माफ हो सकता है। पर अगर धर्म स्थान में आप पाप करोगे तो इसका प्रायश्चित कहीं पर भी नहीं है। तो अगर कहीं पर भी, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कहीं पर भी धर्म स्थान में गड़बड़ी हो रही है तो इसे कतई माफ नहीं है। और किसी भी जगह धर्म स्थान के अंदर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने से उस रिलीजियन की बदनामी नहीं होती है, उस भगवान या देवी देवता की आस्था में ओट नहीं आती है, पर इससे और शुद्धि होती है, इससे आस्था और बढ़ती है। हमारे वहां तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। अगर मेरा मन पवित्र है तो मुझे मेरी कथरोट के अंदर भी मां गंगा मिलती है। मेरा धर्म, हिंदू धर्म इतना बढ़िया है कि गरीब को भी कहता है कि तेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, तेरी आस्था बलवान है, तेरी कथरोट में भी मां गंगा है। तो ऐसी अगर कोई बात करता है तो वो उसके अंदर बैठा चोर बोल रहा है, कांग्रेस वालों को क्या अधिकार है? क्योंकि उसके अंदर चोर है।
ये कांग्रेस उठाएगी तो राम का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। अरे भाई, मेरा धर्म तो इतना महान है, ये सनातन है, मन हर वक्त रहने वाला है। तो ये कहने वाले लोग अंदर चोर है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। शक्ति जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि जो जांच हो रही है एसआईटी जांच का इंतजार करना चाहिए और इसके तथ्य वो सामने आ रहे हैं पूरे पारदर्शी तरीके से। दूसरा, आपने सीबीआई जांच की जो बात कही है, सीबीआई जांच, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच। नहीं, सीबीआई जांच की भी बात की है आपने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई, मैंने नहीं कहा सीबीआई सिर्फ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ईदर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई, बट दैट शैल बी मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अब तक तो केंद्रीय एजेंसी पर सवाल उठाते रहे आप। तो इसलिए तो हम सीबीआई से नहीं मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, और सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाए। या हम इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना पसंदीदा आदमी उधर बिठाए गए हैं, तो उसकी जांच कैसे होगी? मैं ही चोर, मैं ही पुलिस, मैं ही कोतवाल, ऐसा खेल चल रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि वेट कीजिए टिल एसआईटी रिपोर्ट। गोहिल साहब, ये जो बैठक हुई ट्रस्ट की, उसमें ओवरऑल का ऐलान किया गया और कृष्ण मोहन जो आरएसएस के मेंबर हैं उनको अंतरिम जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो मैं बड़ा इस पे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके कई सहयोगी आरएसएस की फंडिंग और आरएसएस के जो चंदा कलेक्शन है उस पे सवाल खड़ा करते रहे हैं कि क्यों आरएसएस सार्वजनिक नहीं करती कि उसको कहाँ से फंड्स मिल रहे हैं और उसका क्या खर्चा है। तो क्या आपको लगता है ये तार आरएसएस तक जुड़ते हैं? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये इनमें और लोग संलिप्त हो सकते हैं, तो क्या आप भी उससे सहमत हैं कि आरएसएस को डिस्क्लोज करना चाहिए अपने अकाउंट्स? पारदर्शिता हर क्षेत्र में होनी चाहिए, पवित्रता भी होनी चाहिए। यहाँ पे न पारदर्शिता है न पवित्रता है। अगर बड़े लोग, उस विचारधारा के लोग अगर शासन में नहीं होते तो क्या चंपट राय जैसे या दूसरे ऐसे लोग बैठते? अभी भी ये क्या करना चाहते हैं कि एक को हटा के, हमारे वहाँ गुजराती में एक कहावत है, बकरू काटता ऊंट बैठू। इस मीन्स कि आप अगर बकरी को निकाल रहे हो तो उसकी जगह ऊंट आ रहा है, बड़ा नुकसान देने वाला आ रहा है, छोटा नुकसान छोड़ के। अब ऐसे लोगों को ये लगा रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम भी आए हैं जो एक कंपनी में फ्रॉड करके बहुत पैसे जिसने हत्या लिए थे, अब उसको ट्रस्ट में लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि तुम चोरी करो, तुम्हारा घर भी भरो और मेरी विचारधारा का घर भी भरो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपका सही रास्ते से धन आ रहा है तो तुरंत सार्वजनिक कर दो। उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम, मेरे वहां आने वाले हर पैसे का जनता के सामने मैं खुला अपना अकाउंट रख दूं, अपना हिसाब किताब रख दूं, तो दिक्कत क्या हो सकती है? पर यही दिखाता है कि इनके दिखाने के चाल चलन और चरित्र ये भाजपा के हैं। ये यहाँ पे ये आपको साफ दिखेगा। तो दूसरों की बात करने से पहले वो खुद में देखे, तो यही हालत है। शक्ति जी, अब तक जो विपक्ष दल जो आरोप लगाएगा उसका अपेक्षित न जवाब मिला न परिणाम। आपको लगता है जांच एजेंसियों ने सही कार्रवाई नहीं की? दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस इस विषय पर संसद या किसी अन्य संवैधानिक मंच पर इसे उठाएगी? देखिए, सबसे बड़ी अदालत होती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता की अदालत। हम जनता की अदालत में मुद्दे रख रहे हैं और ये सबसे बड़ी अदालत है। हर ऐसी जगह जहाँ पे मेरी शिष्ट नेतृत्व को लगेगा कि न्याय के लिए यहाँ आवाज़ उठानी है, वहाँ हम ज़रूर उठाते रहेंगे। लोगों के बीच भी ये बात जाए ज़रूरी है, क्योंकि वरना ऐसे चोर, चंपट राय को निकाल के दूसरे ऐसे ही उससे बड़े चोर को बिठाएंगे, तो इससे ना धर्म का भला है ना देश का भला है। सिर्फ अगर घर भरता है तो भाजपा के नेताओं का, उनकी विचारधारा और उनकी सोच के लोगों का घर भरता है और भगवान के नाम पे ये चोरी चल रही है।